टीवी सीरियल वर्सेस फिल्म्स। ये जो वर्सेस है ये बहुत सदियों से चला आ रहा है, यानी कंपैरिजन बिटवीन टीवी सीरियल एंड फिल्म्स ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, बहुत सालों से चला आ रहा है और हमेशा से लोग जो है वो दोनों को कंपेयर करते आए हैं। तो बहुत सारे नए मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे मेरे फैंस लोग हैं, तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप एक बार इस पर वीडियो बनाइए कि टीवी सीरियल और फिल्म्स में दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर है करियर अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी और भी चीज़ों को देखते हुए कि दोनों में से कौन सा बेटर है। तो आज का वीडियो जो है इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो अगर आप भी टीवी सीरियल या फिल्म से जुड़े हुए हैं या फिर फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर आप राइटर, डायरेक्टर, एक्टर कुछ भी आप बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट पॉइंट को, ज़्यादा देरी ना करते हुए। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग कंपेयर करेंगे टीवी सीरियल और फिल्म्स के बीच में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है अगर इसकी बात करें तो दोनों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल्स है, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जितने टीवी सीरियल्स में है उतनी फिल्म्स में भी है। यानी थोड़ा बहुत दोनों में फ़र्क हो सकता है, लेकिन लगभग देख के चले तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है टीवी सीरियल्स में भी और बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है फिल्म्स में भी, क्योंकि दोनों में काम तो लगभग सेम हो रहा है। तो इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दोनों में एक समान है और धीरे धीरे बढ़ते भी जा रही है, क्योंकि दोनों का मार्केटिंग बढ़ता जा रहा है। तो इसमें दोनों को इक्वल मिलेगा, दोनों के बीच में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब सेकंड कंपैरिजन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ऑडियंस को लेकर के, किसमें ज़्यादा ऑडियंस है। तो टीवी सीरियल्स और फिल्म्स की अगर बात की जाए तो टीवी सीरियल्स में ज़्यादा ऑडियंस है। आप माने या ना माने, लेकिन अगर आप टीआरपी और बहुत सारी चीज़ों को आप देख करके कैलकुलेट करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे जो नतीजे पर मैं पहुँचा हूँ कि टीवी सीरियल्स में जो जितनी ऑडियंस रहते हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो फिल्म्स रहती है उनमें ऑडियंस कम होते हैं एज़ कंपैरिजन टू टीवी सीरियल्स। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी फिल्म जो है वो रिलीज़ होती है तो जितने ज़्यादा लोग थिएटर्स में उसे देखने जाते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा लोग जो है वो उसे जब टीवी पे दिखाई जाती है सैटेलाइट के माध्यम से तो उस समय ज़्यादा लोग देखते हैं। तो टीवी सीरियल जो है इसके पास लार्ज ऑडियंस है और फिल्म्स के पास कम ऑडियंस है, लेकिन हाँ फिर भी टीवी सीरियल्स और जो फिल्म्स है उसमें ऑडियंस का अट्रैक्शन जो है दोनों में अभी बढ़ता जा रहा है। दोनों में जो टीवी सीरियल्स है उसमें भी ऑडियंस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फिल्म्स में भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर इस पे कंपेयर की जाए तो टीवी सीरियल्स में ज़्यादा ऑडियंस है। तीसरी कंपैरिजन हम लोग यहाँ पर लेते हैं टीवी सीरियल्स और जो फिल्म्स होती है उसमें कुछ कुछ छोटी छोटी क्वालिटीज़ को हम लोग अगर ले ले, जैसे मान के चलिए कि पिक्चर क्वालिटी की, तो टीवी सीरियल्स जो है वो लगभग जो क्वालिटीज़ में बनती है उससे ज़्यादा क्वालिटी में फिल्म्स बनती है। तो क्वालिटी की अगर बात की जाए तो टीवी सीरियल्स जो है वो क्वालिटी में थोड़ी सी लो हो जाती है, लेकिन जो फिल्म्स है वो ज़्यादा क्वालिटी में बनती है। आप देखिए टीवी सीरियल्स जो है वो मान के चलिए कि लगभग सब फुल एचडी में ही प्रोजेक्ट होते हैं, 4K में अभी कोई टीवी सीरियल प्रोजेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स भी मैक्सिमम फिल्म्स जो है वो 2K में ही, यानी आप मान के चलिए कि फुल एचडी में ही वो आते हैं, लेकिन कुछ थिएटर्स में 4K में भी रिलीज़ होती है फिल्म्स। तो फिल्म्स में क्वालिटी की अगर बात की जाए तो फिल्म्स जो है वो क्वालिटी के मामले में आगे है, और क्वालिटी के मामले में ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों में फिल्म्स जो है वो आगे है। जैसे मान के चलिए कि अगर कास्टिंग की ही बात की जाए तो कास्टिंग में जो टीवी सीरियल्स में आपने देखा होगा कि कास्टिंग जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती जितनी कि फिल्म्स में की जाती है। आपने देखा होगा कि फिल्म्स में अगर कोई बूढ़ी लेडी का कैरेक्टर है तो उसे बिल्कुल उस तरीके से बनाया जाता है, चाहे वो प्रोस्थेटिक मेकअप से किया जाए या फिर किसी भी तरीके से रियल कैरेक्टर को लेकर के किया जाए या कोई रियल एक्टर को लेकर के किया जाए जो उस एज का है, उस तरीके से बनाया जाता है। और अगर टीवी सीरियल की बात की जाए तो टीवी सीरियल में बिल्कुल कास्टिंग की उतनी ज़्यादा ध्यान नहीं रखी जाती है। अब मुझे नहीं पता ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। जैसे अगर कोई लेडी का कैरेक्टर है जो मदर का कैरेक्टर निभा रही है, तो उसमें अगर आप टीवी सीरियल में देखेंगे तो मदर का कैरेक्टर निभाने वाली जो लेडी होगी उसे भी थोड़ा यंग दिखाया जाता है। और आप फिल्म की अगर बात करेंगे तो फिल्म में भी अगर वही कैरेक्टर को दिखाया जाए तो उसके ओरिजिनलिटी को दिखाया जाएगा।
जैसे आप देखेंगे कि जितनी उसकी एज होनी चाहिए उस एज के हिसाब से जैसा उसका चेहरा दिखना चाहिए या फिर जैसे उसका ड्रेसअप होना चाहिए, वो सभी चीज़ें फिल्म में की जाती है। लेकिन टीवी सीरियल में आप देख के चलेंगे कि अगर आप हीरोइन अगर कोई है टीवी सीरियल की, उसे आप खड़े कर दे और उसकी मदर को आप खड़े कर दे तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। लेकिन ये डिफरेंस आप फिल्म में देख पाएंगे कि हाँ ये जो है इसकी मदर लग रही है। लेकिन टीवी सीरियल में आपको लगेगा कि जो मदर है वो उसकी बड़ी बहन के जैसे दिख रही हो। तो कास्टिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है टीवी सीरियल्स में, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सबकी पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकती है। और फाइट्स की भी अगर बात करें तो फाइट्स में भी अगर देखी जाए तो टीवी सीरियल में आप जो फाइट को देखेंगे तो आपको थोड़ा नकली टाइप का लगेगा। ऐसे तो नकली फिल्म्स में भी लगता है, लेकिन उसमें एक लोगों को देखने में मज़ा आता है। फाइट जो है, फाइट सीक्वेंसेस देखने में मज़ा आता है। लेकिन टीवी सीरियल में अगर कोई किसी को पंच मार रहा है तो वो बहुत ही अजीब लगेगा कि नहीं एकदम वो लगा ही नहीं, एकदम दूर से ही आ गया। तो वो सब ऑडियंस जो आजकल के ऑडियंस जो वो स्मार्ट हो गया, वो इस सब चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो टीवी सीरियल्स में फाइट वगैरह की अगर बात की जाए तो फाइट और इन सब की बात की जाए तो टीवी सीरियल्स से बहुत आगे है फिल्म जो है वो। और इसके अलावा और अगर आप बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की तो फिल्मों में मेल के कैरेक्टर को यानी हीरो के कैरेक्टर को दमदार बनाया जाता है ज़्यादातर फिल्मों में, और टीवी सीरियल्स में वुमेन के कैरेक्टर को पावरफुल बनाया जाता है और जो हीरो होते हैं वो लोग बस नाम के लिए होते हैं। ऐसे कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीवी सीरियल्स में वुमेन जो होती है यानी जो हीरोइन रहती है वो मेन होती है और उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी जो घूमती रहती है, और हीरो जो है वो बस नाम के लिए रहता है, उसके डायलॉग्स भी कम रहते हैं, उसका कोई काम भी नहीं रहता है। अगर मान लीजिए कि किसी टीवी सीरियल में दिखाना है कि हीरोइन गिर रही है तो उसमें हीरो से ज़्यादातर आप सीरियल्स में देखेंगे कि हीरो उसे बचाने नहीं जाता है, कोई और ही उसे रेस्क्यू टीम आती है वो उसे बचा लेती है। लेकिन यही अगर फिल्म में दिखाई जाएगी तो फिल्म में अगर हीरोइन किसी मुसीबत में रहेगी तो हीरो ही उसे बचाने जाएगा और हीरो ही उसे उस मुसीबत से निकालेगा। तो ये सभी डिफरेंसेस आ जाते हैं। और फिल्म्स की अगर बात करें तो फिल्म्स में हीरोइन जो है वो उसका कैरेक्टर जो है उतना मजबूत नहीं बनाया जाता है जितना कि हीरो का बनाया जाता है। फिल्म में हीरो मेन होता है ज़्यादातर फिल्मों में, कुछ फिल्में होती है जो हीरोइन के कैरेक्टर को दमदार बनाती है, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में आप देखेंगे कि हीरो ही मेन होता है और उसके साथ हीरोइन जो है वो बस एक सपोर्टिंग की तरह काम करती है, क्योंकि हीरोइन का रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस तरीके से वो काम करती है। तो ये जो डिफरेंस है ये टीवी सीरियल्स और फिल्म्स में है। अब बात करते हैं फेम की। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में आप फिल्म्स में जाए, टीवी सीरियल्स में जाए, तो टीवी सीरियल्स में और फिल्म इंडस्ट्री में यानी फिल्म्स में दोनों में से फेम जो है वो किस में ज़्यादा है? फेम है ज़्यादा फिल्म्स में। आप जानते होंगे कि अगर मान लीजिए कि आप फिल्में करते हैं तो आपका जो ओहदा है वो बढ़ते जाता है। आप और टीवी सीरियल्स करते हैं तो टीवी सीरियल्स के एक्टर्स को या राइटर्स को या फिर जो भी है उसमें जो काम करते हैं उन्हें जितनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है उससे कई ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाती है फिल्म्स में काम करने वाले लोगों को। आप अगर एक टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं एज एन एक्टर मान के चलिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, और आप एक फिल्म में काम कर रहे हैं जो एवरेज बजट की है, तो फिल्म में आप काम कर रहे हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो याद रखिए कि पॉपुलैरिटी की अगर बात करें, फेम की अगर बात करें, तो वो आपको फिल्म से ज़्यादा मिलता है एज कंपैरिजन टू टीवी सीरियल्स। अब बात करते हैं मनी की। मनी जो है वो किस में ज़्यादा है, टीवी सीरियल्स में या फिर फिल्म्स में? तो अगर आप मनी की बात करें तो टीवी सीरियल्स और फिल्म्स दोनों में से ज़्यादा पैसा जो है वो फिल्म में ही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात ये आ जाती है कि टीवी सीरियल्स में आपको कंटिन्यूसली पेमेंट मिलता रहता है, और फिल्म्स की अगर बात करें तो फिल्म्स में अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिला है तो उस प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए जो फिक्स पैसे डिसाइड हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर आगे प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं तो फिर आपको पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यही अगर आप कोई टीवी सीरियल पे काम करते हैं, टीवी सीरियल में आप एज अ राइटर, एज एन एक्टर काम करते हैं या फिर एज एन एडिटर काम करते हैं, तो आपको पेमेंट जो है वो रेगुलरली मिलता रहता है, क्योंकि आप रेगुलर वर्क कर रहे हैं। टीवी सीरियल जो है वो 4 साल, 5 साल, 6 साल भी चल जाते हैं, तो उसमें आपको पेमेंट जो है वो मिलता रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप जिस फिल्म में काम कर रहे हैं, चाहे आप राइटर के रूप में काम कर रहे हो, डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हो, या फिर एडिटर के रूप में काम कर रहे हो, या एक्टर के रूप में काम कर रहे हो, तो उसमें आपको पेमेंट जो है वो वन टाइम पेमेंट मिलता है, और उस पेमेंट
वो पेमेंट जाहिर सी बात है कि वो पेमेंट जो है वो टीवी सीरियल से ज्यादा होता है, लेकिन वो आपको वन टाइम पेमेंट मिलता है। अगर उस पेमेंट के बाद आपको नया प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि आप काम कर चुके हैं तो उसके बाद आपको आगे प्रोजेक्ट जो है वो मिलते रहते हैं। आप प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट आप करते रहेंगे तो आपको दूसरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली आपको मिलते जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा होता है तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। तो टीवी सीरियल्स और फिल्म्स की बात करें तो दोनों में मनी जो है वो ज़्यादा फिल्म्स में है एज कंपैरिजन टू टीवी सीरियल्स। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको कंपैरिजन बताया टीवी सीरियल वर्सेस फिल्म्स का, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। तो मैंने बहुत सारे जो पॉइंट्स मैंने पॉइंट वाइज निकाले थे, उन पॉइंट्स को लेकर के मैंने आपको दोनों पे कंपैरिजन करके बताया, और अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप टीवी सीरियल और फिल्म्स में कंफ्यूज है कि आपको किस में जाना है, किस में अपना करियर बनाना है, तो आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है, और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।